अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आप जानते हैं इस दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जो अपनी आज़ादी का दिन नहीं मनाता। इस मुल्क को गौतम बुद्ध का मुल्क भी कहा जाता है, जहां आज भी जिंदा बच्चियों को देवी माना जाता है। इस मुल्क में ख़तरनाक तरीन हवाई अड्डे भी मौजूद हैं। एक ऐसा मुल्क जहां दुनिया की सबसे ऊंची झील मौजूद है। इस मुल्क में हाथी फुटबॉल खेलते हैं। इस मुल्क का झंडा दुनिया के बाकी झंडों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जहाँ ऐसी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं जो सोने से ज़्यादा कीमती हैं। दोस्तों, आज हम एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क नेपाल की सैर करेंगे। आज की वीडियो में आप जानेंगे नेपाल के 28 सबसे हैरानकुन और दिलचस्प हक़ाइक़, जिन पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सब हकीकत हैं। नेपाल एक ऐसा मुल्क है जो अपनी तहजीब, फितरती खूबसूरती और अनोखे रस्म व रिवाज की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। सबसे पहला और बड़ा ताज्जुब यह है कि नेपाल कभी किसी गैर मुल्की ताकत का गुलाम नहीं रहा, ना बरतानवी राज, ना किसी नौआबादियाती हुकूमत का हिस्सा। इसलिए यहाँ यौम आज़ादी मनाने की कोई ज़रूरत पेश नहीं आई। यही वो सरजमीन है जहाँ गौतम बुद्ध ने आंख खोली। इनका जन्म नेपाल के इलाके लुम्बिनी में हुआ था। दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट भी इसी मुल्क में मौजूद है, जिसकी हाइट 8,84,886 मीटर है। हजारों कोह पैमा हर साल इसे सर करने आते हैं। नेपाल में एक और रिकॉर्ड भी कायम है। यहाँ तलीचो लीक, जो 4,919 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है, इसे दुनिया की सबसे ऊंची झील माना जाता है। नेपाल का झंडा दुनिया का वाहिद गैर मुस्ततील परचम है। ये 2 मुसलसलों पर मुश्तमिल है। इसकी शक्ल हर किसी को हैरान कर देती है। अगर आप नेपाल के नक्शे की बात करें तो नेपाल के नक्शे को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएं तो यह हैरत अंगेज तौर पर पुर्तगाल का नक्शा बन जाता है। क्या ये इत्तफाक है या जुग्राफी राज? आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। नेपाल में दुनिया का सबसे खतरनाक हवाई अड्डा भी मौजूद है, लोकल एयरपोर्ट, जहाँ लैंडिंग करना हर पायलट की बस की बात नहीं। पहाड़ के किनारे 527 मीटर के मुख्तसर रनवे, एक तरफ चट्टान और दूसरी तरफ खाई, और अक्सर मौसम खराब होने की वजह से पायलट को लैंड करने में बहुत दुश्वारी होती है। यहाँ एक ऐसी नायाब जड़ी बूटी भी मौजूद है जो बर्फ में उगती है, जिसे सोने से ज्यादा कीमती समझा जाता है, जिसे ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस बूटी को यारसा गंबो कहा जाता है। ये अक्सर नेपाल में पाई जाती है। नेपाल में 120 से ज्यादा ज़बानें बोली जाती हैं और 125 से ज्यादा नस्ली गुरोह आबाद हैं। ये मुल्क सकाफती तौर पर जितना कदीम है उतना ही मतनू भी है। यहाँ की सरकारी जबान नेपाली है और यहाँ के लोग खुद को नेपाली कहते हैं। नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी यहाँ कोई समंदर नहीं है, मगर नदियाँ बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर हिंदू हैं, तकरीबन 81% हिंदू, जबकि 9% बुद्ध मत और 4.5% मुसलमान रहते हैं। नेपाल में बुद्ध और हिंदू मजहब के मानने वाले अक्सर एक दूसरे के रसूमात में शरीक होते हैं। यहाँ की एक अनोखी रवायत कुमारी की है। यहाँ कम उम्र लड़कियों को जिंदा देवी समझा जाता है और इनकी इबादत की जाती है। कुछ लोगों के नजदीक यह रिवायत रूहानी है, तो कुछ इसे बच्चियों की आज़ादी पर कादगान समझते हैं। यहाँ एक ऐसा हाथी फुटबॉल टूर्नामेंट भी मुनक़िद होता है, जहाँ तरबियत याफ्ता हाथी मैदान में आकर गेंद को सूंड के साथ हिटाते हैं। ये इवेंट चितौन नेशनल पार्क में होता है। इसका मकसद सियाहत को फरोग देना और जंगली हयात की हिफाजत करना है। नेपाल में मोमो नामी पकवान बहुत मशहूर हैं। ये भाप में पके खाने जो मकामी खानों का हिस्सा हैं। यहाँ की शहद की मक्खियाँ दुनिया में सबसे ज्यादा शहद पैदा करने वाली मक्खियाँ मानी जाती हैं, जो पहाड़ों के किनारे खतरनाक जगहों पर छतें बनाती हैं। नेपाल का दारुल हुकूमत काठमांडू तारीखी मबौदों, सकाफत और कदीम वर्षे के लिए मशहूर है। यहाँ का अन्नपूर्णा सर्कट दुनिया के बेहतरीन ट्रैकिंग रास्तों में शामिल है, जहाँ हजारों से हर साल फितरत से लुत्फ अंदोज होने आते हैं। नेपाल का मशहूर त्यौहार संगन पारबा, जहाँ बहनें भाइयों की लंबी जिंदगी के लिए दुआएं करती हैं और खाने पेश करती हैं, मोहब्बत और रिश्तों की खूबसूरती को जाहिर करता है। नेपाल सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि ये हैरतों की दुनिया है। एक जगह जहाँ साफत, कुदरत, अकायद और इंसानियत सब कुछ मिलकर एक खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अनोखा लगा? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे और भी हैरत अंगेज ममालिक आपका इंतजार कर रहे हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।